जैसा कि उम्मीद थी, उम्मीद के मुताबिक ही सब कुछ हुआ। केजरीवाल सामने आए और उन्होंने नए नए सबूत पेश कर दिए। जिस सवाल को लेकर बार बार सवाल उठ रहा था कि क्या सचमुच में हरियाणा सरकार को कांग्रेस ने कोई मदद की है, इसका जवाब लेकर आया आज अरविंद केजरीवाल। आईएसी के जो सर्वा हैं उन्होंने वो सबूत पेश किए जिनको लेकर अब हरियाणा सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि किस तरीके से किसानों की जमीन छीनकर डीएलएफ को दी गई और उसमें भी किस तरीके के एक के बाद एक कानूनी गड़बड़ियां हुई हैं। अपने सब दावे को सबूत बनाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट के उस ऑर्डर की कॉपी भी दिखाई जिसमें हरियाणा सरकार और डीएलएफ के रिश्तों के ऊपर टिप्पणियां की गई। गुड़गांव में 30 एकड़ जमीन थी, उसके ऊपर अस्पताल बनना था। ये उस अस्पताल के बनने की नोटिफिकेशन है कि ये अस्पताल बनना था। हरियाणा सरकार ने अस्पताल बनाने की बजाय डीएलएफ को 9 मार्च 2007 को परमिशन दे दी कि आप अस्पताल की बजाय इस पे एससीजेड बना लीजिए। ये लोग सब दुखी हो गए, हाईकोर्ट गए और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ना केवल उस एससीजेड को कैंसिल कर दिया, पर हरियाणा सरकार के बारे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये गौर करने वाली बात है कि ये साफ साफ इस केस के सारे तथ्य साफ साफ जाहिर करते हैं कि हरियाणा सरकार और डीएलएफ के बीच में एक नेक्सस है, एक गलत किस्म का सांठगांठ है। एससीजेड बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने परमिशन दी। उसके एक महीना पहले 2 फरवरी 2007 को डीएलएफ वालों ने एक कंपनी बनाई, उसका नाम था डीएलएफ एससीजेड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। और उसी कंपनी में 1 साल बाद रॉबर्ट वाड्रा जी 50% शेयर होल्डर बन जाते हैं। ही इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर। 2.5 लाख रुपए के 25,000 शेयर उन्होंने खरीदे। टोटल 50,000 शेयर इस कंपनी में थे, जिसमें से 25,000 शेयर रॉबर्ट वाड्रा जी ने खरीद लिए। लेकिन उसके 1 साल के अंदर, 1 साल बाद उन्होंने वो शेयर बेच दिए वापस डीएलएफ को। इस 1 साल के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी ने किस तरह से क्या क्या फायदा पहुंचाया, ये जांच करने का विषय है। 350 एकड़ गुड़गांव की जमीन 1700 करोड़ की तो कुछ भी नहीं होती है, वो उठा के हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को दे दी। किसानों से तो ली गई है 20 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, और डीएलएफ को दी 5 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से। किसानों के साथ भी धोखा हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा जी इसमें तो इंटरनेशनल बिडिंग हुई थी, ये हमने डीएलएफ को सीधा सीधा नहीं दिया। अभी जो कागज हमारे पास आए हैं उसमें पता चला हाँ इंटरनेशनल बिडिंग तो हुई थी, लेकिन उसमें 3 बिड आए थे। एक बिड आया था कंट्री हाइट्स का, एक डीएलएफ का और एक यूनिटेक का। तीनों बिडर्स के टेक्निकल बिड्स खोले गए और खोलने के बाद यह डिसाइड किया भाई जिसका गोल्फ बनाने का एक्सपीरियंस नहीं उसको रिजेक्ट कर दो। तो डीएलएफ का केवल एक्सपीरियंस था, बाकी दोनों का नहीं था, तो दोनों को रिजेक्ट कर दिया। उनके फाइनेंशियल बिड्स खोले ही नहीं गए। भाई या तो आप कंडीशन पहले लगाओ टेंडर इनवाइट करने के पहले, लेकिन टेक्निकल बिड खोलते वक्त अगर आप नई कंडीशन लगाते हो तो एक शक तो मन में आता है कि आपने तय कर लिया ठेका किसको देना है, फिर आप ढूंढ रहे हैं तरीका कि किस तरह से बाकियों को डिस्क्वालीफाई करें। जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा दर्द होता है वहीं पर केजरीवाल एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। आज उन्होंने व्हाइट पेपर लाने की मांग की। उनका हरियाणा सरकार से कई सारे सवाल हैं जिनके वो जवाब चाहते हैं। बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा सरकार ने कौन कौन सी जमीनें डीएलएफ को दी। जो दूसरा बड़ा सवाल आज अरविंद केजरीवाल ने उठाया वो था कि पंचायतों की कौन कौन सी जमीनें दी गई हैं। तीसरा बड़ा सवाल है कि डीएलएफ को दी गई सरकारी जमीनें कौन सी हैं। चौथा बड़ा सवाल है इसमें डीएलएफ को फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफएआर बढ़ाने की मंजूरी के बारे में भी बताया जाए, और सरकार ये भी बताए कि डीएलएफ के लिए लैंड यूज में बदलाव कब और कैसे किए गए। हम ये आज डिमांड करते हैं कि हरियाणा सरकार इसके ऊपर व्हाइट पेपर निकाले कि डीएलएफ को मौजूदा हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर क्या क्या फायदे पहुंचाए हैं। मोटे मोटे तौर पे 5 तरह के फायदे पहुंचाए हैं।
बहुत सारी जमीन डीएलएफ की कंपनियों के नाम पे रिलीज की गई है। पंचायतों की जमीन डीएलएफ की कंपनियों के नाम पे रिलीज की गई। गवर्नमेंट ऑफ एचआईसीडीसी की जमीन जो है वो डीएलएफ की कंपनियों को ट्रांसफर की गई है। डीएलएफ की कंपनियों के लिए एफआईआर बढ़ा दिया गया है और डीएलएफ की कंपनियों के लिए लैंड यूज बदल दिया गया है कई जगह। इन पांचों मुद्दों के ऊपर डीएलएफ की कंपनियों के क्या क्या फायदे पहुंचाए गए, इस पे हम लोग डिमांड करते हैं कि व्हाइट पेपर होना चाहिए। हमारे साथी शरद शर्मा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद के सवालों के साथ अरविंद केजरीवाल से बात की। कैसे आप नेक्सस एस्टैब्लिश कर रहे हैं डीएलएफ का और रॉबर्ट वाड्रा का? देखिए, गुड़गांव में 30 एकड़ की जमीन पे एक अस्पताल बन रहा, अस्पताल नहीं बनाया गया। हरियाणा सरकार ने वो जमीन डीएलएफ को उठा के दे दी और कहा कि तुम इस पे अपना एसईजेड बना लो। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात थी। तो वहाँ के लोग मिलके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने इतने कड़े शब्दों में उसको एक तो रिजेक्ट कर दिया ऑर्डर को, और कड़े शब्दों में हरियाणा सरकार को डांट लगाई कि ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार और डीएलएफ के बीच में बहुत ही गंदा रिश्ता है और ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार और उसके सारे ऑफिसर केवल डीएलएफ को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो एसईजेड बना रहे थे डीएलएफ वाले, इसमें रॉबर्ट वाड्रा की 50% शेयर होल्डिंग थी। उसके बाद 350 एकड़ जमीन जो कि हरियाणा सरकार ने उसमें से काफी जमीन गरीब किसानों से ली थी, ये कह के कि हम इसके में गुड़गांव में प्लॉट काटेंगे, सड़कें बनाएंगे, आप लोगों के लिए वो सारी जमीन उठा के इन्होंने डीएलएफ को दे दी और वो भी कौड़ियों के भाव। 1700 करोड़ रुपए में इन्होंने केवल 350 एकड़ जमीन दे दी। मानेसर के किसानों के ऊपर जुर्म ढाया गया, लैंड एक्विजिशन की नाटक किया गया और सारे किसान डर के मारे कंपनियों के पास भाग गए। तो इतना सारा एविडेंस आज हमने दिया है, इसके बाद तो कोई वो नहीं रह जाता। बताइए, जांच तो होगी नहीं, आप भी जानते हैं और आप खुद इसलिए जांच मांग नहीं रहे हैं, तो क्या सोच के आप आगे बढ़ रहे हैं और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? हम केवल ये कहना चाह रहे हैं कि कोई जांच नहीं होने वाली, ना बीजेपी करने वाली ना कांग्रेस करने वाली, दोनों मिले हुए हैं। क्या करेंगे फिर इससे? हम केवल इस देश के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये देश लूट रहा है। इस देश के जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं वो किस तरह से इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। अब और कोई चारा नहीं है। अगर ये देश आज नहीं जागा, अगर आप आज इस देश के अंदर नहीं जागे, तो अब ये देश 5 साल के अंदर बचने वाला है। हमारे साथ शरद शर्मा मौजूद हैं। शरद, आप अंदर की बातें भी जानते होंगे, आपसे बस इतना समझना चाहता हूं कि आखिरकार इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद और रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधने के बाद अरविंद केजरीवाल हासिल क्या करना चाहते हैं और अंदर खाने और क्या रणनीति हैं जिनके जरिए वो अपना कद बढ़ा सकें या आगे क्या करने की योजना है? अभिषेक, ये बताने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल के अहम सहयोगी और जो पार्टी बनी है उसकी टोपी के साथ मनीष सिसोदिया है मेरे साथ। मनीष, ये बताइए कि हासिल क्या करना चाह रहे हैं आप, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने शुरू में ही मांग भी नहीं करी, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो रही है, पता है, और खुद भी कह रहे हैं कि नहीं जांच होगी, तो आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं और कहां तक जाएंगे? ये मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ राजनीति ही है ये। नहीं, राजनीति भी है तो इसमें गलत क्या है? अगर देश में भ्रष्टाचार हो रहा है और देश के बड़े बड़े रसूख वाले लोग इस तरह से निजी कंपनियों पे मेहरबान हो रहे हैं और पद अपनी स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, तो इसको देश की जनता के सामने रखना बहुत जरूरी है। और ये रखना बहुत जरूरी है कि इतना सब हो रहा है और इसमें जब कौन कौन शामिल है? हरियाणा सरकार। अब हरियाणा पुलिस के पास अगर आप शिकायत करोगे तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर तो पहले ही कह चुके हैं कि नहीं सब पाक साफ है। अब हरियाणा पुलिस के किसी ऑफिसर की हिम्मत है कि वो जांच करे? इनकम टैक्स के पास आप शिकायत करोगे, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर पहले कह चुके हैं, किसी की हिम्मत है कि अब कोई आईटी ऑफिसर जांच करेगा इसकी? तो हम ये पूरा सिस्टम किस तरह से फेल हो चुका है। ये बात तो फिर किसी के बारे में भी कह सकते हैं, कोई भी मंत्री हो कि उसके खिलाफ आप आरोप लगा दें और उसके खिलाफ कुछ मिलेगा ही नहीं। और ऊपर से अगर वो ये कह दे कि सब पाक साफ है, अगर वो जजमेंट, अगर कोई मिनिस्टर आके ये कहे कि भाई हाँ ठीक है, हम पेपर्स देखते हैं, वी आर सीरियस अबाउट इट, हम देखते हैं कि अगर उसमें कुछ मिलता है तो हम जांच करेंगे, और कोई भी हो, वो चाहे सोनिया गांधी जी के दामाद क्यों ना हो, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो जेल में जाना पड़ेगा उनको, ये बात कही जा सकती है। लेकिन सब वो कहेंगे और आपकी जीत हो जाएगी, ये भी तो बात है। नहीं, उसके बाद अगर जांच होती रहे, उसके बाद आप मुद्दा उठा रहे हैं, अगर आप मुद्दा उठा रहे हैं, हम मुद्दा उठा रहे हैं कि देश में ये किस तरह से रसूख वाले लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ये मुद्दा देश के बीच में बहुत अच्छे से उठ चुका है। ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किए, इनसे ये काम सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन साथ साथ ये भी सक्सेसफुल मैसेज गया है कि जब सारे के सारे मंत्री पहले से ही वर्डिक्ट दे रहे हैं, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसका नाम रॉबर्ट वाड्रा है और वो सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, तो ऐसे मामलों में अब सत्ता से उम्मीद नहीं की जा सकती, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। जी हाँ, शरद बात कर रहे थे, कुछ तकनीकी दिक्कत आ चुकी है, लेकिन बात करते हैं कांग्रेस की, जिसका सिर्फ एक ही राग है। राशिद अलवी साहब आज मीडिया के सामने पेश हुए। अब की बार मंत्री बहुत सारे नहीं आए, उन्होंने एक ही बात कही कि सब कुछ पब्लिसिटी है। मैं इसे नहीं मानता कि ये किसी तरीके का कोई सबूत है।
और अगर किसी तरीके का कोई मुद्दा वो उठाएंगे तो हरियाणा गवर्नमेंट उसका जवाब देगी। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसका जवाब देना मैं उचित समझता हूं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.